हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट कोड। कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया है, हमें ऑप्शंस दे के हमें बताना है कि क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ pH, pOH एंड pKb, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, pKb ऑफ x माइनस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सी, हमें Ka दिया हुआ है ना, Ka कितना दिया हुआ है, Ka is given as 10 raised to the power minus 6, किसके लिए, hx के लिए। तो हम लोग pKa निकाल सकते हैं। pKa किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग विद द बेस 10 हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 6। pKa की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई, राइट। हम जानते हैं कि हमारे पास pKa होता है हमारे एसिड का, राइट, प्लस pKb is basically equals to pKw, राइट। pKw at 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। pKa वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 6। तो pKb हमें निकालना है, तो pKb क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6 कितना, 8। ये हो जाएगा हमारे पास pKb ऑफ x माइनस आयन, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है pH ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl, राइट। pH निकालना है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl का। कैसे निकलेगा, सी, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है, राइट। कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब क्या, कि हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, राइट। तो इस डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारे पास H प्लस हमें HCl से तो मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 मोलर तो मिलेगा, साथ ही साथ वाटर से भी मिलेगा, राइट। वाटर से कितना मिलेगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, राइट। उसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा, राइट। अब pH क्या होता है हमारा, pH होता है माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। pH कितना हो जाएगा हमारे पास, pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग विद द बेस 10, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 के बराबर, 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 के बराबर, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस लॉग विद द बेस 10 11 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग विद द बेस 10 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, ठीक। प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या माइनस हो जाएगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी है उसके ऊपर पावर है, तो वो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स लॉग ए के बराबर, यानी जो पावर होती है वो हमारे पास बाहर आ जाती है, ये जो पावर होगी वो हमारे पास बाहर आ जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग विद द बेस 10 11 प्लस 8 लॉग 10 लॉग विद बेस 10 10 आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी होती है हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, हमारे पास आ गया 8 माइनस लॉग विद बेस 10 11, राइट। कितने आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी pH की 6.9, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू होती है लॉग विद द बेस 10 11 की, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के आसपास होती है। नाउ नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट हमको निकालना है pH, किसका, pH ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, जिसका हमें क्या दिया हुआ है, जिसका हमें Ka दिया हुआ है, ठीक। उसको कैसे निकालेंगे, लेट्स सी हमारे पास अगर वीक एसिड्स होते हैं उनका pH निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, होता है pH हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ log C, right। नाउ
के ए हमें पता है, के ए कितना है, के ए इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। तो पी के ए कितना हो जाएगा, पी के ए विल बी इक्वल टू माइनस लॉग विद द बेस 10 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, राइट। अब हमारे पास अगर लॉग ए इंटू बी होता है, उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, राइट। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लॉग की। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, माइनस लॉग विद द बेस 10 1.6 माइनस हो जाएगा हमारे पास लॉग विद द बेस 10 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 है तो मैंने बताया था कि जो पावर होगी वो क्या हो जाती है, लॉग में अगर पावर रहती है तो वो बाहर आ जाती है। तो हमारे पास ये माइनस है, माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग विद द बेस 10 1.6 प्लस 5 लॉग विद द बेस 10 10। ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, ये क्वांटिटी हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस लॉग विद द बेस 10 1.6। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस लॉग विद द बेस 10 16/10। अगर डिवीजन में कोई क्वांटिटी होती है तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लॉग विद द बेस 10 16 माइनस लॉग विद द बेस 10 10। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे फिर 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 माइनस लॉग विद द बेस 10, इसको 2 की पावर 4। यहाँ पे क्या था, ये -1 था, जब यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा +1, राइट। तो अब इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4 लॉग विद द बेस 10 2, राइट। लॉग विद द बेस 10 2 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 0.3010, ठीक। कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1.204। 6 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.204, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 4.796। तो ये हमारे पास क्या आया अभी, ये हमारे पास PKA आया, ठीक। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 4.8 लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास अब हमें निकालना है क्या, लॉग सी। लॉग सी कैसे निकालेंगे, राइट। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01 मोलर, राइट। तो लॉग ऑफ 0.01 क्या आ जाएगा, लॉग 10 रेज़ टू द पावर -2, क्या जो -2 बाहर आ गया हमारे पास, राइट। -2 हमारे पास बाहर आ गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं पीएच। पीएच इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 2.4 प्लस 1 यानी 3.4 के बराबर, ठीक। तो हमारे पास सी किसके बराबर हो गया, सी आ जाएगा 3.4 के बराबर, राइट। जो हमारे पास आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3.4 के बराबर। क्यू किसके बराबर आया था, क्यू हमारे पास बराबर था 6.9 के बराबर, ठीक। और फिर हमारे पास x माइनस का p के b कितना आया था, वो हमारे पास आया था 8 के बराबर, राइट। देखो 8 के बराबर आया था ना। लास्ट बचा हमारे पास s। s क्या है कि pOH of a solution obtained by mixing equal volumes of solution with pH 3 and pH 5, राइट। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें देखना होगा कि हमें क्या दिया हुआ है, pH 3 दिया हुआ है। pH 3 है तो H प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास माइनस लॉग विद द बेस 10, H प्लस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर -3 मोलर, ठीक। और अगर हम लोग बात करते हैं pH अगर 5 देगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस लॉग विद द बेस 10 H प्लस इज बेसिकली इक्वल्स टू 5। H प्लस कितना आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -5 मोलर, है ना। नाउ
अगर हमें निकालनी है मोलारिटी, तो मोलारिटी ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी, कंसंट्रेशन बेसिकली निकालना था, हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बाय v1 प्लस v2, राइट। v1 और v2 हमें बोल दिया इक्वल है, तो हम लोग v ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ इंटू v प्लस 10⁻⁻5 इंटू v बाय v प्लस v, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10⁻³ प्लस 10⁻⁻5 बाय 2, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 10⁻³ लिख लें, ये हो जाएगा 1 प्लस 10⁻² बाय 2, ठीक। कितना आ गया ये हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻³ बाय 2, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 50.5 इंटू 10⁻⁻5। ये कंसंट्रेशन किसकी है, H प्लस की, मोलर, राइट। अब अगर हमें pH निकालना, pH क्या होता है, pH इज बेसिकली माइनस log with the base 10 concentration of H plus, which is 50.5 into 10⁻⁻5 मोलर, राइट। pH प्लस POH किसके बराबर हो गया, वो हमारे पास बराबर होता है 14K, ठीक। तो बेसिकली अगर हमें POH निकालना है, तो हो जाएगा 14 माइनस ऑफ लॉग विद द बेस 10, 50.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस ऑफ 3.3, राइट। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 3.3, कितना आ जाएगा 10.7 आ जाएगा, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, POH कितना आ गया हमारे पास 10.7, ठीक। तो P का हमारे पास क्या था 2, P का 2 किस में, ऑप्शन सी में। फिर हमारे पास Q का क्या था, Q का था 1, फिर R का क्या था, R का था 3.4, और S का क्या था हमारे पास, S का था 3। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.